दोस्तों नमस्ते। कल हमने जो सब्जेक्ट देखा था, आज उसका कारण देखेंगे कि सच्चाई में क्या हो रहा है देश में। जो जिन सरकार देश में और धरती पर दुनिया भर में जो गवर्नमेंट्स है, वो दुनिया भर की सारी गवर्नमेंट्स जनता के सुख दुखों का ध्यान नहीं दे रही है। वो सिर्फ पैसे कमाने में लगी है। वो सब गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, सारी दुनिया की गवर्नमेंट्स इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का पेट भरने में लगी है। तो गवर्नमेंट का ड्यूटी क्या है कि गवर्नमेंट ने जनता की सुविधा पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ जनता का सुख ही गवर्नमेंट का ये ड्यूटी है कि जनता सुखी कैसी हो जाए, जनता को सारी खूबसूरत फैसिलिटी कैसे और कहाँ से और हो सके उतनी जल्दी दे देना चाहिए। यदि गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर सकती, जनता का खून चूसने में ही गवर्नमेंट को इंटरेस्ट है, तो ऐसी गवर्नमेंट 1 घंटा भी नहीं चलने देनी चाहिए। उसका कारण यह है कि यदि गवर्नमेंट के बगैर या कोई मेरी कॉन्सेप्ट ऐसी है जिसको लागू करने के बाद हर आदमी को सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब, हर फैमिली को, हमारे देश में समझो भारत में 65,000 लोग हैं, उनको 65,000 जॉब मिल गए, फ्री एजुकेशन मिल गया, घर मिल गया इमीडिएट, कोई बेघर नहीं रहा, और टैक्स फ्री हो गया, सारी इंडस्ट्री मर्ज हो गई गवर्नमेंट में। तो क्या होगा, सारी गवर्नमेंट में मर्ज होने से लोगों को बगैर मैन्युफैक्चरिंग रेट में वस्तु मिलने का अधिकार प्राप्त होता है। इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी इंडस्ट्री हो, वो एजुकेशन इंडस्ट्री हो या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो या और कोई इंडस्ट्री हो, दुनिया में जितनी इंडस्ट्री है सारी धरती पर, सभी को राष्ट्रीयकरण हो जाना जरूरी है, तो जनता सुख से जीवन जी सकती है। और जितने भी अपराध हो रहे हैं उसके पीछे गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है। गवर्नमेंट ने जनता के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया है। ये सारे धरती पर गुनहगारी बढ़ रही है, लोग गलत व्यापार, गलत नीतियों पे चल रहे। उसका कारण लोगों को जीने को या अच्छी जिंदगी जीने के लिए कोई प्रोविजन सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। हमारे देश में तो आज देश आज़ाद होकर 74-75 साल हो गए, कुछ हुआ नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, सब विरोधी पक्ष और गवर्नमेंट यानी सत्ताधारी पक्ष, ये सब आपस में मिले हुए हैं। इनका किसी की भी खोपड़ी में अकल नाम की चीज नहीं है, गोबर भरा है, ऐसा मैं साफ कहूँगा। उसका कारण कि आज तक 75 सालों में हर घर में जॉब प्रोवाइड नहीं हुआ। जो हमारे पीछे में जिसको स्वतंत्रता मिली उसका नाम है चाइना, वो धरती पर सबके आगे बढ़ गया, फिर हम क्यों पीछे रह गए। इस पर जनता ने सोचना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट झुका रही है, इंडस्ट्रियलिस्ट झुका रहे, व्यापारी झुका रहे, ऐसे झुकने में कोई मीनिंग नहीं है। सच्चाई क्या है इसको समझना चाहिए, और मैं वही जनता को समझाना चाहता हूँ। जनता चाहे तो कोई भी गवर्नमेंट को 1 घंटे में गिरा सकती है नीचे, तो जनता को नीचे गिराना है, गवर्नमेंट को नीचे गिराना है, तो अच्छी गवर्नमेंट लानी है जिसमें सारी सुविधा जनता को प्राप्त होवे। तो ऐसी सुविधा, मेरी जो कॉन्सेप्ट है 10 दिन के अंदर मैं 10 साल 1934 में 1960 में फैसिलिटी प्रोवाइड करूंगा, इससे मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। मेरी कॉन्सेप्ट में ऐसा ही बोला गया है कि आप लोग मुझे मदद कीजिए, मेरे को फेवर कीजिए, मेरी बात को सुनिए, मेरी बात पसंद है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि जनता के पास जितने मेरे विचार जाएंगे उतने जल्दी तख्ता पलट करने को आसानी होगी। धरती का कोई भी दोष हो, तख्ता पलट करना जरूरी है। जो जनता के हित का काम नहीं कर सकता है, बच्चों को परेशानी है, उनको एजुकेशन लेने में बहुत तकलीफें है, सब मार्केटिंग यानी इंडस्ट्री कर दिया, एजुकेशन को इंडस्ट्री कर दिया। हर काम को इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर सौंपेंगे तो उनका काम खून चूसने का है। जनता के शरीर में खून रहे तो चूसेंगे ना, सारा तो सकस जिसको बोलते हैं हम, न्यूट्रिशन फूड इंग्लिश में। हिंदी के लफ्ज़ मेरे को बराबर समय समय पर याद नहीं आते हैं। उसका कारण बीच में मैं कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद वो मैं ये
हिंदी छोड़ दिया पूना में आने के बाद। पूना में मैं 40 साल से हूँ, तो मैंने इधर पूना में मराठी चलती है, तो उधर मैं नागपुर में जिधर पढ़ा था तो उधर हिंदी थी, सराउंडिंग में लोग हिंदी बोलते थे। अभी मेरे को आता नहीं, मुश्किल होती है, लफ्ज़ फटाफट निकलते नहीं मुँह से, तो मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो वो जो बात है कि भाई सुविधा नहीं है जनता को और अपराध बढ़ रहे। अपराध बढ़ने का कारण दुर्व्यवस्था। लोगों को खाने को रोटी नहीं रहेगी तो अपराध करेंगे, या जल्दी शादी नहीं करा दे रहे तो अपराध हो रहे स्त्रियों के प्रति। कंपल्सरीली 21 साल में 18 साल में लड़की की शादी 21 साल के लड़के के साथ हो जानी चाहिए, या इक्वल उम्र में भी शादी कर ले तो अच्छा है, वो कंपल्सरी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो करो वो होगा। और जुडिशरी भी हमारे देश के इसके लिए जिम्मेदार है। कहीं पर भी कोई न्याय व्यवस्था नहीं रही, हर आदमी चाहता है कि मैं अपने हाथ से ही न्याय कर लूँ, तो वो गुने बढ़ रहे। अब गुने घटाने के लिए मेरे जैसा आदमी यदि सामने आता है और उसको कोई आदमी हेल्प नहीं करेगा, उसमें हेल्प यानी मेरे को पैसे की हेल्प नहीं चाहिए, मेरे विचार सुनो, मेरी आवाज़ सुनो, इतना ही बोलता हूँ मैं। इसको सुनो, उसके ऊपर लोग इकट्ठा हो जाओ, जैसे अन्ना हजारे के टाइम पे हो गए थे। तो फिर चोर के हाथ में सत्ता चली गई, कांग्रेस के हाथ से निकल के। कांग्रेस ने भी देश का 70 साल में कुछ नहीं किया है, 60 साल में। तो मैं तो आपको 10 दिन में करके दे रहा हूँ सारा इंतजाम, आपको एजुकेशन फ्री करके दे रहा हूँ, एजुकेशन महत्वपूर्ण है। मैं आपको जॉब दे रहा हूँ, तो मैं जॉब दूंगा तो सबको जॉब मिलेगा और एजुकेशन फ्री हो जाएगा, तो रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं। और जुडिशरी में मैं आपको 8 दिन में किसी भी केस का जजमेंट दूंगा, वैसे एक ही दिन में दूंगा, मगर मेरी सिस्टम में 8 दिन ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा, तो फिर ऑटोमेटिकली ऑफेंस कम हो जाएंगे धरती पर। अभी जो ऑफेंस है, जो गुनहगारी दर है, अब लोगों को रोटी नहीं मिलेगी तो चोरियां करेंगे ही, गलत काम करेंगे ही। इसके लिए वो लोग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार हमारी व्यवस्था है, हमारी न्याय व्यवस्था है, हमारी गवर्नमेंट की व्यवस्था है। और जागो, जनता ने जागना चाहिए। मैं सब कर सकता हूँ, सिर्फ मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट करना आपका जरूरी है। सपोर्ट कर दीजिए। देखिए, आज सत्ता राष्ट्रपति शासन लागू किया तो कल शाम तक सबको जॉब मिल जाएंगे, और परसों सुबह से ज्वाइनिंग, बराबर 30 दिन में पेमेंट अकाउंट पर। फिर जो चोरी पकड़नी है, भ्रष्टाचार बंद करना है, उसके लिए लिमिटेशन जरूरी है। ऊपर वाले ने हमारे ज़िंदगी में लिमिटेशन दिया है, हम 10-20 रोटी नहीं खा सकते। हमारी आँखों को कंट्रोल है, हमारे कान को कंट्रोल है, हमारे ब्रेन को कंट्रोल है। कंट्रोल यानी लिमिटेशन। तो फिर हमने लिमिटेशन, यदि आपके अर्निंग्स में लिमिटेशन कर दिया, आपके एक्सपेंडिचर में लिमिटेशन कर दिया, या उसमें जांच बैठा दी, या उसमें हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, तो वो नेचुरली ऊपर वाले ने आदमी को ऐसा ही बनाया है, तो इसको ऐसे ही चलना है और इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकना है। ये पॉलिटिकल व्यवस्था धरती का भला नहीं कर सकती। ये सारे पार्टी वाले चोर है, धरती में जितनी पार्टियां है सब चोर है। ये सब मिलके जनता का शोषण कर रहे। अदानी का जन्म कहाँ हुआ था? कांग्रेस के राज में हुआ था अदानी अंबानी का जन्म। और वो कैसे हुआ था वो सारी दुनिया को मालूम है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं। और आज यदि उसको सारी संपत्ति उसके ऊपर ही दे दी जा रही, तो बाकी जनता कैसे करेगी, कैसे जिएगी? मैंने तो 2015 में ही बोला था। आप मेरा ट्विटर पे, फेसबुक पे देखिए, 2015 में 100 अणुबॉम्ब जितना खतरनाक बताया था मैंने अदानी को। रात में मेरे को अदानी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी 2015 में, तो मेरे को सब दिखता है। मेरे पास ऐसा स्टडी है कि मैं सब कुछ आपको 1 महीने के अंदर करके दिखाऊंगा। 1 महीना बहुत हो गया, 10 दिन मेरी कॉन्सेप्ट है, 10 डेज। अभी 4-8 दिन में वो ऑनलाइन भी आप पढ़ सकेंगे उसको। बुक सर्कुलेट कर रहा हूँ, बुक आ जाएगी, आप उसको समझिए। आपको समझता नहीं है तो मेरा यूट्यूब में है, फेसबुक में है, उसको पढ़िए, सुनिए, समझिए और सपोर्ट कीजिए भाइयों। यदि अपने बच्चों को, अपने लोगों को, अपने बाद अपने बीवी बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं तो मेरे को सपोर्ट करेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नहीं होगा तो देखिए, फिर वो तो बेच ही रहा है, देश पूरा बेच दिया उसने। अच्छा, कल मिलेंगे।